नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु का अध्ययन कर रहे थे विश्व भूगोल में। जलवायु में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, हवाओं के कॉन्सेप्ट देखे, पवनें कैसे चलती हैं, स्थायी पवनें, अस्थायी पवनें, विभिन्न प्रकार के समीर देखे। अस्थायी पवनों में मैंने बताया था एक अस्थायी पवन होती मानसून, ठीक है, जिसके कारण वर्षा होती है। ठीक, तो इसी मानसून का अध्ययन हम करने वाले हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन, इंग्लिश में, हिंदी में इसे ही कहेंगे वर्षण। क्या वर्षण और वर्षा सेम है? जी नहीं, वर्षण का एक प्रकार है वर्षा। ठीक है, अब वर्षा कैसे होती है पहले हम इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं एकदम आसान भाषा में। जैसा कि अभी तक हमने सीखा है कि भाई जब तापमान अधिक होता है तो गैसें जो है फैलने लगती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठीक है, अब जब गर्म होने से फैल रही है और हल्की होकर ऊपर उठ रही है, तो जब हवाएं ऊंचाई के साथ ऊपर उठेंगी, ठीक है, और यदि इसमें जल वाष्प की मात्रा है तो जल वाष्प को लेते हुए वह ऊपर उठेंगी। ऊंचाई के साथ तापमान कम होते जाता है, हम जान चुके हैं। ऊंचाई के साथ जैसे ही तापमान कम होगा तो चूंकि तापमान बढ़ने से वो फैल रही है तो तापमान कम होने से सिकुड़ेगी, माना जा सकता है ऐसा। एक्चुअल प्रोसेस क्या है अभी हम समझेंगे। तो तापमान कम होने से क्या होगी भाई, हवाएं सिकुड़ेंगी। सिकुड़ने से क्या होगा, इसी प्रोसेस को कहा जाता है संघनन या कंडेंसेशन। संघनन के द्वारा जो जल वाष्प के कण जो हवा में बिखरे हुए थे अब वो भी तो संघनित होंगे, वो भी तो एक साथ आ जाएंगे। जैसे ही वो एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे उनका वजन बढ़ेगा, वो एक बूंद के रूप में परिवर्तित होंगे और वर्षा के रूप में नीचे गिरेंगे। ये एकदम हम आसान भाषा में समझें। टेक्निकल टर्म में हम इसे समझें तो क्या होता है, वर्षा तब होगी जब जल वाष्प की जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 100% बढ़ जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% यदि हो जाएगी तो वर्षा होगी। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं हम इसमें। देखिए, ये भाई मान लेते हैं ये एक गैस का चैम्बर है, ठीक है, ये एक गैस का टुकड़ा है, गैस का कण है और इसमें जल वाष्प की मात्रा है। ठीक है, तो सापेक्षिक आर्द्रता कहने का तात्पर्य यह है कि गैस या हवा की वह मात्रा का अनुपात किसके साथ, जिसमें जल वाष्प की मात्रा समा सकती है। क्लियर हो रहा है? और अच्छे से कहते हैं, गैस या हवा की वह मात्रा जिसमें जल वाष्प की मात्रा समा सकती है, ये दोनों का अनुपात ही सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। जैसे ये गैस या हवा की एक मात्रा है, ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं यहाँ तक जल वाष्प, ये आपका जो है जल वाष्प यहाँ तक ये समा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा मान लेते हैं 1 है, या ये पूरा मान लेते हैं 2 है और ये 1 है, तो इनके बीच का अनुपात क्या कहलाएगा, 2:1। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यही जो अनुपात है जब 100% हो जाता है, जब जल वाष्प की मात्रा जो है पूरा इसमें भर जाती है, जल वाष्प की मात्रा गैस में पूरी भर जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता कहाँ पहुँच जाएगी, 100% पहुँच जाएगी। तो अब यहाँ हवा बची क्या? नहीं। तब उठाने वाला या उड़ाने वाला कोई बचा क्या? नहीं। केवल क्या बचा है वहाँ पे, जल वाष्प बचा है, केवल क्या बचा हुआ है, आर्द्रता बचा है। और अब वो क्या होगा भैया, नीचे गिरने लगेगा। अब ये किस कारण होता है, ये ठंडक बढ़ने के कारण होती है। तो जैसे जैसे जल वाष्प के कण ऊंचाई के साथ, हवाओं के साथ ऊपर उठते हैं, ऊपर उठने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। जैसे ही तापमान कम होता है तो उसमें संघनन होने लगता है, और वो संघनन क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है। जैसे ही ये सापेक्षिक आर्द्रता 100% पर पहुंचती है, संघनन पूर्ण हो चुका रहता है। अब जो जल वाष्प के कण बिखरे हुए हैं हवा में, बहुत हल्के हैं, वो अब सघन हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और वर्षा के रूप में क्या है, पृथ्वी पर पहुंचते हैं। इस प्रकार होती है वर्षा। ठीक, अब ये जो सापेक्षिक आर्द्रता की दर है या संघनन की दर है, ये अलग अलग होती है। ये ऊंचाई के अनुसार भी अलग अलग होती है। कम ऊंचाई पर अलग रहेगी, मध्यम ऊंचाई पर अलग रहेगी, और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पे अलग रहेगी। तो जिसके कारण इस वर्षण की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो इस वर्षण की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, तो वर्षण की भी वही अवस्थाएं हैं। क्या क्या? ठोस, द्रव और गैस। गैस अवस्था कहने का मतलब हुआ कि जो आपका है फुहासा, धुंध, कोहरा,
ये सब वर्ड आप सुने ना, फॉग हुआ, मिस्ट हुआ, तो ये गैसीय अवस्था है। जो जल वाष्प के कण हैं गैस के रूप में हवा में उड़ते रहते हैं, ये गैसीय अवस्था है। ठीक है, जो हम आज के मौसम में देख रहे हैं, बारिश, जो ढेर पानी गिर रहा है, एकदम घनघोर वर्षा हो रही है, ठीक है, घनघोर घटाएं छाए हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, वो क्या है भाई, इसकी द्रवीय अवस्था है, लिक्विड स्टेट है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे वर्षा। सॉलिड स्टेट, जो स्नोफॉल होता है, जो ओले गिरते हैं, भाई छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी काफ़ी ओले गिरते हैं, ठीक, तो जो ओला गिरता है, स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरता है, बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ भी कुछ क्षेत्रों में गिरती है, वो उसकी ठोसीय अवस्था है। ठीक है, तो वर्षण के 3 प्रकार होंगे, या वर्षण के 3 स्टेट होंगे, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस कहने का मतलब जो ओले पड़ रहे हैं, बर्फ गिर रही है। द्रव कहने का मतलब जो मूसलाधार बारिश हो रही है। और गैस कहने का मतलब आपका कोहरा छाया है, धुंध छाई है, फुहासा छाया है जिसे कहते हैं, तो ये आपकी गैसीय अवस्था है। तो वर्षण 3 प्रकार के होते हैं। आज हम जो वर्षण का प्रकार देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं लिक्विड, या इसे ही हम कहेंगे वर्षा, द्रव रूप को आज हम देखने वाले हैं। जो चल रहा है, जो सबसे सामान्य है, जिसका एहसास सभी को है, सभी ने जिसे महसूस किया है, वो क्या है, आपका द्रवीय अवस्था, इसे ही हम कहते हैं वर्षा। तो चलिए वर्षा को हम समझते हैं। कुछ कुछ जगह वर्षा के प्रकार लिखा होता है, पर एक्चुअल में वर्षा के प्रकार नहीं है। वर्षा भाई देखिए, जल वाष्प के जो कण हैं वो द्रव के रूप में परिवर्तित होकर गिर रहे हैं, वही वर्षा है, वही फुहासा है, और वही आपका क्या है, ओला पड़ना है। ठीक, लेकिन इसके कारण अलग अलग है। ठीक है, तो इसी कारण के आधार पर विभिन्न कारणों को प्रकारों के रूप में व्यक्त किया जाता है। भाई एक बेसिक रीजन तो इसका समझ में आ गया, ऊंचाई के साथ तापमान क्या है, कम हो रहा है, संघनन हो रहा है, वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है। बेसिक कारण ये हो गया। लेकिन प्राकृतिक रूप से या भौगोलिक रूप से और भी कारण होते हैं जिसके कारण वर्षा होती है। जैसे सबसे पहला कारण है जो सबसे स्टैंडर्ड है, जिसे हम सुने हैं, वर्षा के प्रकार या वर्षा के कारण, एक्चुअल कहा जाए तो वर्षा के कारण, वो कहलाता है आपका ऑरोग्राफिक रेन। वो क्या कहलाएगा, ऑरोग्राफिक रेन, या इसे ही टोपोग्राफिक रेन भी कहा जाता है, या इसे ही माउंटेन रेन भी कहा जाता है, या इसे ही पर्वतकृत वर्षा कहा जाता है। पर्वतों के कारण होने वाली वर्षा। बहुत आसान है, एक छोटे से डायग्राम से हम समझते हैं। ये मान लीजिए भाई पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, और इस पर्वत में यहाँ से हवाएं आ रही हैं। ठीक है, पर्वत में मान लेते हैं इस तरफ से हवाएं आ रही हैं। ठीक है, अब ये मान लेते हैं हमारे भारत का पश्चिमी घाट है, और ये इधर अरब सागर से हवाएं आ रही हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून है। ठीक है, देखेंगे हम इसे आगे क्या होता है, क्यों होता है। तो ये जो हवाएं आ रही हैं सागर से होते हुए आ रही हैं, ढेर सारी जलवाष्प की मात्रा एकत्रित करते आ रही है। अब वो आएंगी यहाँ पहाड़ से टकराएंगी। ठीक है, पहाड़ से टकराएगी तो बारिश होती है, ये हम समझते हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है, पहाड़ से टकराते साथ बारिश नहीं होती है। पहाड़ से टकराने के बाद भाई अब इसको ऐसा भेद के तो निकल नहीं सकती। ये जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठेंगी। ये जो हवाएं हैं क्या है भाई, ये ऊंचाई के साथ धीरे धीरे ऊपर उठेंगी। और हमें पता है कि जैसे ही हवाएं ऊंचाई के साथ ऊपर उठती है, सापेक्षिक आर्द्रता जैसे ही 100% पहुँचेगी, तापमान कम होते जाएगा, उसमें संघनन होगा, जल वाष्प जल बूंद में परिवर्तित होगा और वर्षा के रूप में नीचे गिरेगा। तो जैसे ही ये अपने ड्यू पॉइंट, इसे ड्यू पॉइंट कहा जाता है या उसांक बिंदु कहते हैं, जैसे ही ये अपने ड्यू पॉइंट पर पहुँचेगी, कहाँ, जैसे ही यह अपने ड्यू पॉइंट पर पहुँचेगी, यानी ऐसा बिंदु जहाँ से ये जो जल वाष्प के कण हैं सीधा जल में परिवर्तित हो रहे हैं, उसे ही ड्यू पॉइंट यहाँ पे हम कह रहे हैं, वो वर्षा के रूप में नीचे आएंगी। तो पर्वत के एक तरफ, जिस तरफ से मानसूनी पवनें आई हैं, वहाँ पर ढेर बारिश करेंगी। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगी वो बारिश करते जाएंगी। अब ऊपर जाते जाएंगी पवनें, फिर धीरे से भाई पहाड़ क्रॉस हो गया, अब पवनें क्या है भाई, नीचे उतरेंगी। अब पवनें नीचे उतरेंगी, अब जैसे ही पवनें नीचे आएंगी तो फिर से उसका तापमान बढ़ने लगेगा। यहाँ पवनें ऊपर जा रही थी, तापमान कम हो रहा था, तापमान कम होने के कारण उसमें संघनन हो रहा था, सिकुड़न हो रहा था, सापेक्षिक आर्द्रता 100%, जैसे ही पहुंची वही कहलाया ड्यू पॉइंट, और वो पानी बन के नीचे गिर गया। अब जब पहाड़ से पवनें नीचे उतरेंगी, इसी का जस्ट अपोजिट होगा भाई, नीचे उतर रही है यानी अब तापमान फिर से बढ़ते जा रहा है, यानी अब जो हवाएं पहले सिकुड़ रही थी अब हवाएं फैलने लगेंगी गर्म होकर। अब हवाएं जैसे ही फैलेंगी तो वो अपना ड्यू पॉइंट को खो देगी,
सापेक्षिक आर्द्रता जो 100% थी वो कम होने लगेगी, 100 से 90, 80, 70, तो पर्वत के दूसरे तरफ वर्षा नहीं होगी। तो इसीलिए जिस तरफ से पवनें आती है और पर्वत से टकराती है वो वर्षा क्षेत्र कहलाता है, ठीक, या वृष्टि क्षेत्र इसे कहेंगे। और पर्वत के दूसरे तरफ का क्षेत्र जहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है इसे वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शेडो एरिया कहा जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसीलिए भारत में जब मानसून का आगमन होता है तो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के इधर पश्चिमी तट यानी कि आपका केरल, आपका न्यू मंगलौर, आपका गोवा, मुंबई, इस क्षेत्र में ढेर बारिश होती है। और पर्वत के दूसरी तरफ यानी जो तमिलनाडु का इलाका है, कर्नाटका का जो क्षेत्र है, इस तरफ बारिश नहीं होती, ठीक है, इस तरफ कम वर्षा वाला क्षेत्र है मुख्यतः भारत का, ठीक है। देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में भी पूरा डिटेल में हम ध्यान से आएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे इसे। तो ये कहलाती है आपकी पर्वतकृत वर्षा, क्योंकि ये पर्वत के कारण हो रही है इसीलिए इसे पर्वतकृत वर्षा या ऑरोग्राफिक रेन या माउंटेन रेन या टोपोग्राफिक रेन, ऊंचाई के साथ जो भी चीज़ें होती है उसे टोपो वर्ड से लिंक किया जाता है, तो इसे टोपोग्राफिक रेन भी इसे ही कहा जाएगा, ठीक है। तो वर्षा होने के कारण में पहला और स्टैंडर्ड कारण है जो वो ये है, क्या, पहाड़, पहाड़ के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाएगी भाई, ऑरोग्राफिक रेन या माउंटेन रेन, याद रहेगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम। दूसरा कहलाता है कन्वेक्शनल रेन या संवहनी वर्षा, हिंदी में से कहेंगे क्या, संवहनी वर्षा। मुख्यतः यह वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जान चुके हम, विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है। यह उच्च तापमान और निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। उच्च तापमान होने के कारण क्या होता है भैया, हवाएं यहाँ गर्म होकर हल्की होती है, हल्की होकर वह ऊपर उठने लगती है, इसीलिए निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। तो ये जो क्षेत्र है ये हवाएं अपने साथ जल वाष्प को लेकर ऊपर उठती है, ठीक है। भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में क्या होता है, चारों तरफ से हवाएं इस निम्न दाब के क्षेत्र की ओर आती है। भूमध्य रेखा के क्षेत्र में क्या होता है, चारों तरफ से हवाएं निम्न दाब के क्षेत्र की ओर आती है। और यदि वह अपने मार्ग में जल वाष्प की मात्रा को या वेपर को इकट्ठा करते हुए लेके आई है तो भाई ये तो निम्न दाब के क्षेत्र में आने के कारण क्या होंगी भाई, ये हवाएं ऊपर उठेंगी, ठीक है, ऊपर उठेंगी। जो हवाएं निम्न वायु दाब के कारण ऊपर उठती हैं उन्हें ही संवहनी हवाएं या संवहनी धारा कहा जाता है। एग्जाम में आता है संवहनी धाराएं कहाँ चलती है, यह मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के क्षेत्र में चलती है। तो चारों तरफ से हवाएं वहाँ पे आती हैं, गर्म होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। चूँकि इनमें जल वाष्प की मात्रा है और यह ऊपर उठकर अपने उसांक पे पहुँच जाएगी, अपने ड्यू पॉइंट पे पहुँच जाएगी। जैसे ही अपने ड्यू पॉइंट पे पहुँचेगी अर्थात सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो चुकी है, तापमान कम होने के कारण संघनन पूरा हो चुका है। अब जो जल वाष्प के कण बिखरे हुए थे इकट्ठा होकर एक बूंद बन गए हैं और यही वर्षा के रूप में क्या होंगे, नीचे आएंगे। इस प्रकार की वर्षा कहलाती है संवहनी वर्षा या कन्वेक्शनल रेन। समझ में आया? भूमध्य रेखा के उच्च ताप या निम्न वायु दाब के क्षेत्र में संवहनी धाराएं चलती है, अर्थात हवाएं चारों तरफ से आती हैं और ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही हवाएं ऊपर की ओर उठती है तो तापमान कम होने के साथ अपने ड्यू पॉइंट पर पहुंचती है या संघनन होने के कारण वह जल वाष्प के कण वर्षा की बूंदों में परिवर्तित होते हैं और वर्षा के रूप में वह पृथ्वी पर पहुंचते हैं। क्लियर हुआ कन्वेक्शनल रेन क्या है? तो यह मुख्यतः कहाँ होगा, आपका भूमध्य रेखा पे क्षेत्र पे। तीसरा होता है चक्रवाती वर्षा या इसे ही कहा जाता है साइक्लोनिक रेन। चक्रवाती वर्षा या इसे ही क्या कहा जाता है, साइक्लोनिक रेन। चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है। अब चक्रवात हम जानते हैं क्या होता है। चक्रवात में केंद्र में उच्च तापमान और निम्न वायु दाब, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बेल्ट का केंद्र बनता है, जिसके कारण चारों तरफ से हवाएं घूमकर केंद्र की ओर आती है और ऊपर उठने लगती है। ठीक है, यही होता है चक्रवात के केस में कि चारों तरफ से हवाएं क्या है भैया, घूमकर केंद्र की ओर आती हैं और ऊपर उठने लगती है। ठीक, अब अपने मार्ग में यदि ये जल वाष्प लेकर आई हैं
अपने मार्ग में यदि ये जल वाष्प लेकर आई है तो ऊपर ऊंचाई में किसी ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगी जहां उसका ड्यू पॉइंट होगा। वही कहानी फिर से संघनन होगा, जल वाष्प जल बूंदों में कन्वर्ट होगा और वर्षा के रूप में नीचे आएगा। इसका एग्जाम्पल आपको हाल फिलहाल में सुनने में आया होगा भाई, बंगाल की खाड़ी में जो यास चक्रवात आया था। भाई बंगाल की खाड़ी के चक्रवात को हम अलग से देखेंगे, वहाँ ये फिर से आएगा। लेकिन चक्रवात के कारण वर्षा कैसे हो रही है ये समझ में आया। चारों तरफ से हवाएं केंद्र की तरफ आती हैं, चक्रवात का यही रूल है, जिसके कारण केंद्र की तरफ आके ऊपर उठती है। अब वह ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने के बाद वो अपने ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगी। यदि उसमें जल वाष्प की मात्रा है तो वर्षा के रूप में वह नीचे गिरेगी। ये कहलाता है आपका क्या, साइक्लोनिक रेन या चक्रवाती वर्षा। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रकार होता है, चौथा आपका फ्रंटल रेन या वाताग्री वर्षा। वाताग्री वर्षा कहने का तात्पर्य है कि भाई एक कोई क्षेत्र है जहाँ से गर्म हवाएं आ रही हैं और एक दूसरा क्षेत्र है जहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। ठीक है। गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों में से कोई भी यदि जल वाष्प लेकर आ रही है, मोस्टली गर्म हवा ही जल वाष्प लेकर आ रही है। ठीक है, यही होता है। तो गर्म हवा या ठंडी हवा, भाई गर्म हवा है, इसके पास जल वाष्प की मात्रा है, गर्म हवा आएगी ठंडी हवा से मिलेगी, और जो तापमान कम होने के कारण ऊंचाई में वर्षा हो रही थी वही नीचे हो जाएगी। भाई ऊंचाई में बेसिकली क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, जिसके कारण संघनन हो रहा है, सापेक्षिक आर्द्रता 100% पहुंच जा रही है। वही तापमान कम यदि नीचे कर दिया जाए तो कैसे होगा, जब कोई गर्म हवा जिसमें जल वाष्प की मात्रा है, सभी जगह वही गर्म हवा है, जल वाष्प की मात्रा है, उससे अगर ठंडी हवा टकराती है तो उसे वही ठंडा कर देगी, उसका तापमान वही कम कर देगी, सापेक्षिक आर्द्रता फिर से 100% पहुंच जाएगी, जल वाष्प जल बूंद के रूप में परिवर्तित होगी और वर्षा के रूप में नीचे गिरेगी। यही कहलाता है आपका क्या, वाताग्री वर्षा या फ्रंटल रेन। क्लियर, समझ में आया क्या होता है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य प्रकार की वर्षाएं होती है। ऑरोग्राफिक रेन, पर्वतकृत वर्षा या पहाड़ के कारण होने वाली वर्षा। कन्वेक्शनल रेन, संवहनी धाराओं के कारण भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होने वाली वर्षा। साइक्लोनिक रेन, चक्रवाती वर्षा, जो हमारे यहाँ मुख्यतः अरब सागर और खासकर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में होती है। फ्रंटल रेन का एग्जाम्पल हम देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ के समय। सहारा मरुस्थल से आने वाली गर्म हवा और यूरोप से आने वाली ठंडी हवा भूमध्य सागर के ऊपर जब मिलती है तो वहाँ पे जो विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न होती वही पश्चिमी विक्षोभ है। तो पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उसका भारत की जलवायु में प्रभाव, ये मैं आपको आने वाले समय में अलग से बताऊंगा, वहाँ पे हम देखेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार की वर्षा होती है। इसके अलावा कुछ वर्ड और रहते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है आपका 5वां प्रकार, समझ लीजिए, ड्रिजल, DRIZZLE। ड्रिजल, इसे कहा जाता है फुहार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वर्षा में जो पानी की बूंदें हैं उसके कण बहुत बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। मतलब इनकी जो डायमीटर है, इनका जो व्यास है 0.05 मिलीमीटर से भी कम होता है। 0.05 मतलब इतना बारीक होता है इसका जो फुहासा रहता है। ठीक है, सॉरी, जो फुहार होती है। तो ड्रिजल मतलब होता है एक बारिश की बुहार, फुहार या बौछार, जो भी हिंदी टर्म यूज़ किया करो। इसका एग्जाम्पल आप देखे होंगे कहाँ, रेलवे स्टेशन में गर्मी के समय में वो फव्वारा छोड़ रहे हैं, हम बोलते हैं, एक हल्का से एकदम कोहरा टाइप छोड़ते हैं, पानी की बारीक बारीक बूंदें रहती प्लेटफॉर्म में छोड़ी जाती है। क्यों, तापमान बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ठंडकता चारों तरफ बनी रहे, और जितना देर छूटता है उतनी देर बस ठंडक लगता है। जैसे ही वो बंद हुआ और 2 सेकेंड के बाद वो वापस गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वही है आपका क्या, ड्रिजल। ड्रिजल समझ में आया क्या है, एक फुहार है, एक फुहार है, एकदम बारिश की बारीक 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 बूंदें। ठीक है, जो आपके चेहरे में पड़ेगी तो आप गीले नहीं होंगे लेकिन ठंडकता का एहसास होगा। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका क्या, ड्रिजल। ठीक, उसी प्रकार एक और होता है आपका मीजल, MIZZLE, मीजल। देखिए, एक मिस्ट होता है जिसे धुंध कहते हैं। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा धुंध क्या होता है, कोहरा क्या होता है, फुहासा क्या होता है, ये सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। फॉग क्या होता है, स्मॉक क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, ये अलग चीज़ें। तो उसी में से पर्वतीय क्षेत्रों का जो कोहरा है वो मिस्ट है। ठीक है, तो जब ये मिस्ट
और ये ड्रिजल साथ में रहते हैं। ठीक है, क्या क्या, आपका मिस्ट और ये ड्रिजल, जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो क्या बन जाता है, मिज़ल। यानी हल्का फुल्का आपका कोहरा भी है और एकदम बारीक बारीक बारिश की बौछार भी है। इसे ही क्या कहा जाता है, आपका मिज़ल। बहुत ही बारीक बारीक इसमें बारिश के कण भी रहेंगे, जल की बूंदें रहेंगी, साथ में कोहरा भी रहेगा। बारिश के मौसम में आपको सुबह सुबह देखने को मिलता है। अब ये सुबह ही क्यों देखने को मिलता है, या कभी रात के भी देखने को मिल रहा है, तो क्या वो बादल है या वो कोहरा है, ये हम बिल्कुल आने वाले वीडियो में समझेंगे। जब हम कोहरा को देखेंगे, कोहरा कैसे बनता है, गाँव में कोहरा बन रहा है तो क्यों बन रहा है, शहर में वही कोहरा स्मॉग क्यों बन जा रहा है, गांव का कोहरा वातावरण को कहीं ना कहीं शुद्ध कर रहा है, एक अच्छा वातावरण प्रदान कर रहा है, लेकिन शहर का कोहरा जहरीला हो जा रहा है। तो कोहरा हुआ, आपका मिस्ट हुआ, धुंध हुआ, कोहरे और धुंध में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये सब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। क्यों, क्योंकि भाई वर्षण का जो गैसीय रूप है ये वो है। ठीक है, तो गैसीय रूप को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम केवल द्रव के रूप को देख रहे हैं। द्रव रूप कहने का मतलब है वर्षा, वर्षा के प्रकार। कैसी कैसी वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, ऑरोग्राफिक, कन्वेक्शनल रेन, संवहनी धाराओं के कारण वर्षा इसीलिए संवहनी वर्षा, साइक्लोनिक रेन, चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा इसीलिए चक्रवाती वर्षा, फ्रंटल रेन, तापमान के डिफरेंस के कारण होने वाली वर्षा इसीलिए इसे वाताग्री वर्षा भी कहा जाता है। ड्रिजल, बहुत बारीक बारीक वर्षा के कण रहेंगे, बहुत बारीक बारीक जल की बूंदें रहेंगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, ड्रिजल कहा जाएगा। अगर वो कोहरे के साथ मिल जा रहा है या धुंध के साथ मिल रहा है, मिस्ट मतलब धुंध होता है, अगर वह धुंध के साथ मिल जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, मिसल। ठीक है, तो आज हमने वर्षा के कारणों के बारे में जानना है। कुछ बुक्स में ये वर्षा के प्रकार के रूप में लिखा रहता है, आप मान सकते हैं, लेकिन ये वर्षा के प्रकार नहीं है। वर्षा होने का एक ही मुख्य कारण है जल वाष्प का संघनित होकर जल में परिवर्तित होना और नीचे गिरना। अब उसके ये अलग अलग कारण हैं, समझ में आया। तो अगली क्लास में हम प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत, वर्षण के अंतर्गत आज हम देखें द्रव का रूप, अगली क्लास में हम देखेंगे इसका गैसीय रूप और ठोस रूप। ठोस रूप यानी कि क्या, स्नोफॉल कैसे होता है, ओला कैसे पड़ता है, जो ओले बड़े बड़े गिर जाते हैं, कांच टूट जाता है, फसलों को नुकसान हो जाता है, तो ओला कैसे बनता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसे जानना, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आने वाले वीडियोस में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप जो भी बातें मैंने समझाई है आपको सारी समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही सकार एकेडमी में आप CGPSC प्रीलिम्स, मेंस की ऑनलाइन कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर या ऊपर आई बटन पर आपको दिया हुआ है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जनरल स्टडीज़ के किसी भी सब्जेक्ट की सेपरेट क्लास या मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की भी सेपरेट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप तैयारी करें, पढ़ाई अपनी जारी रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।